6. If the root of px square plus qx plus q is equal to 0 or alpha and beta, then prove alpha beta beta square root plus beta beta alpha square root plus q by p is equal to 0. Now हम लिखते हैं जी, जो हमें इक्वेशन दी गई है पी एक्स स्क्र प्लस क्यू ऑफ एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमारे पास आ जाएगा ए बराबर पी कामा बी बराबर क्यू और कामा सी बराबर क्यू। अब जी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास होता है माइनस बी ओवर ए। तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर पी। इसी तरह फिर क्या लिख सकते हैं जी, अल्फ़ा बीटा किसके बराबर होगा? अल्फ़ा बीटा बराबर होगा सी ओवर ए। सी की क्या कीमत है जी? क्यू, और ए की क्या कीमत है जी? पी। इसके बाद जी अल्फ़ा बीटा, हम इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इसके ऊपर दोनों साइड पे क्या ले लेते हैं जी? स्क्वायर रूट। क्या ले लें जी? स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू क्यू बाई पी स्क्वायर रूट, और इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं जी। अगर इक्वेशन नंबर 3 को हम डिवाइड कर दें फर्स्ट पे, तो क्या करें जी? 3 डिवाइड फर्स्ट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी? ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा स्क्वायर रूट डिवाइडेड इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई पी डिवाइडेड बाई क्यू बाई पी स्क्वायर रूट। नेक्स्ट जी क्या लिख सकते हैं? हम इनको अलग अलग कर देते हैं। क्या आ जाएगा जी? ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बटा अल्फ़ा बीटा स्क्वायर रूट प्लस बीटा बटा अल्फ़ा बीटा स्क्वायर रूट। उसके बाद इज इक्वल टू, इधर क्या था जी? माइनस क्यू बाई पी माइनस क्यू बाई पी डिवाइडेड बाई क्यू बाई पी। ठीक हो गया जी? और स्क्वायर रूट। अच्छा जी, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर हम क्या करें जी कि इसको लिख दें अल्फ़ा स्क्वायर और स्क्वायर रूट बटा इसका अल्फ़ा और बीटा स्क्वायर रूट अलग कर देते हैं जी। ठीक हो गया जी? प्लस इसमें भी क्या कर देते हैं? बीटा का स्क्वायर अच्छा, बीटा बटा इसका बीटे का स्क्वायर और स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई अल्फ़ा स्क्वायर रूट बीटा स्क्वायर रूट। उसके बाद जी इज इक्वल टू माइनस, अब इसका भी क्या कर देते हैं? माइनस क्यू, और इसका भी स्क्वायर रूट भी लगा देते हैं और स्क्वायर भी लगा देते हैं, बटा पी का भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट लगा देते हैं, बटा क्यू डिवाइडेड क्यू स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर रूट। ठीक हो गया जी? अब जी अब क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट जी हमारे पास आ जाएगा, हम लिख सकते हैं जी कि अल्फ़ा स्क्वायर रूट डॉट अल्फ़ा स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई अल्फ़ा स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बीटा स्क्वायर रूट प्लस बीटा स्क्वायर रूट डॉट बीटा स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई अल्फ़ा स्क्वायर रूट डॉट बीटा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, अच्छा जी, इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं जी? क्यू स्क्वायर रूट डॉट क्यू स्क्वायर रूट बटा पी स्क्वायर रूट डॉट पी स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई क्यू बाई पी स्क्वायर रूट। अब जी क्या लिख सकते हैं जी? अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, इसी तरह एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, और एक पी स्क्वायर रूट से एक पी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी? हमारे पास आ जाएगा जी अल्फ़ा स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई बीटा स्क्वायर रूट, फिर जी प्लस
ए बीटा स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई अल्फ़ा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू माइनस क्यू बटा पी स्क्वायर रूट। इसके बाद जी नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं जी, अब हम लिख सकते हैं जी अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर रूट प्लस बीटा बटा अल्फ़ा होल, अच्छा ये वाला माइनस जो है इधर आके क्या हो जाएगा प्लस क्यू बाई पी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। तो ये प्रूव हो गया जी, क्वेश्चन में ये हमारे पास प्रूव था।